गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। आज हम रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। तो कक्षा 10 रसायन विज्ञान प्रारंभ करेंगे। लेक्चर 1 जो हमारा है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो इसको हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। लेक्चर 1 में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले रसायन विज्ञान का सिलेबस देखेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा होगा रसायन विज्ञान का। तो इकाई 1 रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो इसमें सबसे पहले हमें रासायनिक क्रियाएं पढ़नी है। पहला जो चैप्टर है, चैप्टर आपका 1 है। चैप्टर 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है और उसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ने हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है ये हमें सीखना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है। उसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, ठीक है, उपचयन, इसका मतलब ऑक्सीकरण, और अपचयन अभिक्रिया। ये हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरे चैप्टर का नाम रहेगा अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं समझनी है। यानी कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमें अम्ल, क्षार, लवण पढ़ना है। फिर उनके सामान्य गुणधर्म पढ़ने हैं, उदाहरण देखने हैं और उपयोग देखने हैं। उसके बाद हम लोग पीएच पैमाने की अवधारणा पे बात करेंगे। ठीक है, और जो लॉग संबंधी जो सवाल रहेंगे वो जरूरी नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे यौगिकों पर। तो यौगिकों में पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, फिर बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, उसके बाद पीओपी पढ़ेंगे। और इन सभी यौगिकों की हमें निर्माण विधियां पढ़नी है और उपयोग पढ़ने हैं। और इसके गुण वगैरह पे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ें यदि चैप्टर नंबर 3 की ओर, तो चैप्टर नंबर 3 है आपका धातु अधातु। इसमें हमें धातु और अधातुओं के गुणधर्म पढ़ने हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, दोनों प्रकार के हमें कवर अप करने हैं। उसके बाद आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे, उनके गुणधर्म क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे, धातु कर्म की आधारभूत विधियां पढ़ेंगे, यानी कि सांद्रण क्या होता है, निष्ठापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद संक्षारण पढ़ेंगे और उसके संबंधी संक्षारण से बचने के जो उपाय हैं उनको डिस्कस करेंगे। और चौथा चैप्टर और लास्ट चैप्टर हमारा होगा कार्बनिक यौगिक। इस चैप्टर में हम लोग पहले कार्बनिक यौगिकों में जो सहसंयोजी आबंध है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, सजातीय श्रेणी पढ़ेंगे। सजातीय श्रेणी के बाद हम लोग आ जाएंगे क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हैलोजन है, एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्केन है और एल्काइन है।
इन सब क्रियात्मक समूह को पढ़ेंगे और इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इनका। ठीक है। उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, उनमें अंतर देखेंगे। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ दहन पढ़ेंगे, कंबशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, संकलन, और प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और एक और पढ़ेंगे यहाँ पे हम विलोपन अभिक्रिया, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, दो कंपाउंड पढ़ने हैं। तो इनके गुणधर्म पढ़ेंगे और उपयोग पढ़ेंगे। बनाने की विधियां उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिलेबस में आपकी नहीं है। उसके बाद हम लोग साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे, यानी कि सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। एक बार इस सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। ठीक है। ये आपका सिलेबस है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं, दूसरा अम्ल क्षार लवण, तीसरा धातु अधातु और कार्बनिक यौगिक। ठीक है। इस क्लास के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में एक लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप इस क्लास के पूरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए आज हम लेक्चर पहला शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लेक्चर जो हमारा 1 है, लेक्चर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर 1 का पहला ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो आपका हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको हिंदी या अंग्रेजी के बारे में परेशान नहीं होना है। इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया की समझ, साथ साथ में। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की समझ हमें डेवलप करनी है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यह हमें समझना है। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द फंडामेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो रासायनिक बंध हैं, रासायनिक बंध बनते हैं। इसमें क्या होते हैं? रासायनिक बनते हैं और रासायनिक बंध टूटते भी हैं। ठीक है। और जो आपका अभिकारक होता है, अभिकारक, वो नए उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। यानी कि इसमें क्या होता है, आप कोई एक पदार्थ ले लेंगे तो वो क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दूसरे पदार्थ में। किसके थ्रू? पहले जो पुराने बंध हो जाएंगे वो टूट जाएंगे, तो ब्रेकिंग हो जाएगा बॉन्ड का, और नए बॉन्ड क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। तो इस प्रकार से पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। इस प्रकार से जो क्या होता है, अभिकारक जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड द एग्जाम्पल्स। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो सबसे पहली बात हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। यहाँ हमें क्या पढ़ना है? उसकी परिभाषा पढ़नी है। ठीक है। परिभाषा के बाद हमें पढ़ना रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक क्या होते हैं। दूसरी बात हमें पढ़नी है अभिकारक
क्या होते हैं। अभिकारक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद क्या होते हैं। तीसरी चीज हमें क्या पढ़नी, उत्पाद। उत्पाद के बाद हम उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल के द्वारा भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में 4 बातें आज समझनी है। पहली बात डेफिनेशन क्या है, दूसरी बात अभिकारक क्या होते हैं, तीसरी बात प्रोडक्ट क्या होता है, उत्पाद क्या होते हैं, और चौथा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो 4 टर्म में हमें रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस called product. This transformation involves the rearrangement of atom and breaking and forming of chemical bonds. ठीक है, सिंपल सी बात हम समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसमें कोई एक या अधिक पदार्थ हो, एक या अधिक पदार्थ हमने शुरुआत में ले लिए, ये क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। रूपांतरण के बाद क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया पदार्थ बने। यानी कि सिंपल सी पहली बात हमें क्या समझनी है, यदि पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ का क्या होगा, रूपांतरण होगा, तो क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। और नया पदार्थ कैसे बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। क्या होगा, एटम्स जो हमारे पास परमाणु हैं, क्या है, परमाणु हैं, उनका क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। परमाणुओं के पुनर्विन्यास द्वारा ही ये संभव है। और पुनर्विन्यास कैसे होगा, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जो पुराने बंध हैं, पुराने बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जो नए बंध हैं, नए बंध बनेंगे। बात समझ में आई इतनी। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो पूरी क्रिया होती है, ये परमाणुओं के पुनर्विन्यास द्वारा संभव होती है। परमाणुओं के रीअरेंजमेंट द्वारा, एटम्स के रीअरेंजमेंट द्वारा ही पॉसिबल होती है। और रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होता है। समझ में आई बात इतना। तो अब हम आगे इसको समझ लेते। केमिकल रिएक्शंस कैन बी प्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम किस पे प्रदर्शित करते हैं, केमिकल इक्वेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चार्ट आपका देखिए, इसमें बनाओ, ये है रिएक्टेंट। सबसे पहले क्या मिलेंगे आपको, रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। जब एटम्स का अरेंजमेंट होगा तो फिर क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। पहले पुराने बंध टूट जाएंगे और नए बंध बन जाएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। उसके बाद रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या है आपका, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। उसके बाद पुनर्विन्यास हो गया। क्या हो गया, पुनर्विन्यास हो गया परमाणुओं का। पुनर्विन्यास के बाद ये क्या हो गया, बंध टूट रहे हैं, बंध टूटेंगे फिर बनेंगे, उसके बाद अभिकारक बन जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम यदि रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स के द्वारा तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो आई होप परिभाषा समझ में आ गई होगी।
नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से सुनिए, साथ साथ में नोट भी कर लीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते जाइए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक पदार्थ क्या होता है, कोई पदार्थ होता है, वो क्या होता है, नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इस कन्वर्जन, जो ये कन्वर्जन होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, ये कन्वर्जन होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग के थ्रू। यानी कि पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। इस प्रकार से परमाणु क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, परमाणुओं का पुनर्विन्यास हो जाता है। और ये जो पुनर्विन्यास होता है इसके थ्रू नए पदार्थ बनते हैं, और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आई होप पहली बात क्लियर हो गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। दूसरी बात हमें समझनी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक व उत्पाद। दो बातें हमें जाननी है, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट क्या हो, अभिकारक क्या है? जब भी हम कोई रासायनिक क्रिया करा रहे हैं तो हमें प्रारंभ में जो पदार्थ लेंगे, प्रारंभ में क्या लेंगे हम, अभिकारक। प्रारंभ में जो पदार्थ लेते हैं अभिकारक, और अंत में जो बचते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। सिंपली आप एक लाइन में याद रखो, शुरू में जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं वो क्या है, रिएक्टेंट है, लास्ट में जो मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। रिएक्टेंट आर द स्टार्टिंग मटेरियल इन अ केमिकल रिएक्शन। मैंने कहा कि क्या है, शुरुआत में जो कुछ ले रहे हैं, कहाँ पर, शुरू में कौन होंगे आपके पास, तो शुरू में आपके पास होंगे अभिकारक। शुरू में क्या होंगे, अभिकारक। दे आर द सब्सटेंस दैट अंडरगो चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी कि क्या है, यही वो पदार्थ हैं जिनका क्या होता है, जिनमें परिवर्तन होता है, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिनका रूपांतरण होता है। इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट टाइपली रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि यदि हम इसको इक्वेशन लिखें तो इस साइड हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, और इस साइड क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। यानी कि बाएं ओर क्या लिखेंगे, अभिकारक, और दाहिनी ओर क्या लिखेंगे, उत्पाद। समझ में आई बात। तो अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के शुरुआत में पाए जाते हैं। प्रारंभ में जो भी पदार्थ आपके पास होंगे वो अभिकारक कहलाएंगे। और अभिकारक ही क्या करते हैं, अभिकारकों में ही क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, रूपांतरण होता है, और ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं उत्पाद में। तो आइए चलिए उत्पाद को देख ले रहे हैं। ठीक है। तो उत्पाद क्या होते हैं, तो हमें पता है प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस दैट फॉर्म एट द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो आपकी अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के अंत में जो बने वही क्या है, उत्पाद हैं। क्या है, उत्पाद हैं। यानी कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है जो रिएक्शन के लास्ट में जो कुछ बन गया वही क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। दे आर एंड मटेरियल दैट रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि ये क्या है, एंड मटेरियल है। रासायनिक अभिक्रिया जब खत्म होगी तो जो भी बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। और ये कहाँ पे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि प्रोडक्ट कहाँ पे लिखे जाए, यानी कि हम यदि रिएक्शन लिखे तो इस साइड अभिकारक होंगे, फिर ये इज इक्वल टू का साइन आएगा, फिर प्रोडक्ट।
तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि अभिकारक कहाँ लिखना है, बाएं ओर, और उत्पाद कहाँ लिखना है, दाहिनी ओर। जब हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित करना सीखेंगे, तो वहाँ इस चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये चार्ट भी आप बना सकते हैं इस प्रकार से, ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं दैट अंडरगो चेंज, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद बनते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, और जो शुरुआत में होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। पहली बात जो हमने पढ़ ली थी वो पढ़ा परिभाषा, वो क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात हमने पढ़ा अभिकारक, ये भी बात क्लियर होगी, बहुत सिंपल सी बात है। और तीसरी बात हमने पढ़ ली उत्पाद। तो ये तीन बातें क्लियर हो गई, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उसके बाद अभिकारक, उसके बाद उत्पाद। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम वाटर फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि जल की निर्माण विधि, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो पानी, ये आप देखिएगा, तो देखिए ग्राफ बना है। तो पहले आपके पास क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। आपके पास H2 है, आपके पास O2 है। ये भी अभिकारक, ये अभिकारक, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपका पास जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ये अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि अभी इन्होंने क्रिया नहीं की है। तो आपके पास H2 है और O2 है। फिर ये दोनों क्या करेंगे, H2O2 आपस में क्रिया करेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, रीअरेंज होंगे। जैसे अभी हाइड्रोजन की बात करें तो H बॉन्ड H जुड़ा है, ऑक्सीजन की बात करें तो O डबल बॉन्ड O जुड़ा है। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, फिर इस साइड दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में कंबाइन होगा, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आपस में। जो भी ये अणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये जुड़ेंगे, और इस प्रोसेस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में। यानी कि जो ये H बॉन्ड O फॉर्म होगा, इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में, और क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि H2O बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात कहें हम तो H2 प्लस O2 मिल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसके दो मॉलिक्यूल बैलेंस भी कर दिए। सिंपल सी बात समझ में आई, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे आपस में, एनर्जी रिलीज होगी, और क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर बात इतनी, ठीक। तो बताइए रासायनिक अभिक्रिया, किसी को कोई दिक्कत? पहली बात हमने समझा परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, ठीक है। और उसके बाद परिभाषा के बाद हमने समझा अभिकारक क्या है, अभिकारक के बाद उत्पाद भी समझ लिया, और उत्पाद के बाद हमने एक उदाहरण द्वारा भी बात समझ ली। तो पहला परिभाषा हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं नए प्रोडक्ट्स में, न्यू प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, नए उत्पाद
बना लेते हैं। अभिकारक क्या होते हैं? जो शुरुआत में जो आपके पास पदार्थ होंगे वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के बाद में जो कुछ भी बनता है वो उत्पाद कहलाता है। हमने उदाहरण में समझाई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले और इन्होंने क्या बना लिया? जल बना लिया। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे ये हमारे अभिकारक कहलाएंगे और जल क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस आर द एसेंशियल प्रोसेस दैट गवर्न द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। यानी कि यदि हमें मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पदार्थ का रूपांतरण करना है, क्या करना है? रूपांतरण करना, तो उसके लिए एसेंशियल प्रोसेस क्या है? अभिक्रियाएं ही हैं। उसके लिए क्या कराना पड़ेगा? आपको रिएक्शंस करानी पड़ेगी। कोई भी आपको एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करना है तो किसकी क्या कराना पड़ेगा? रिएक्शन। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एज वेल एज वेरियस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज क्रूशियस फॉर एनीवन स्टडीइंग केमिस्ट्री। यानी कि यदि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको रासायनिक अभिक्रिया आनी ही चाहिए। ठीक है, क्या इसका रोल है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके प्रकार पता होने चाहिए, कितने प्रकार से किस टाइप से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही चीजें सब डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आई बात? तो आज जो स्टूडेंट्स नोट्स जरूर बना लें, नोट्स साथ में बनाते चलें। नोट्स बहुत कंपलसरी है। एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप हेडिंग वाइज बनाते जाइए। जैसे पहले हेडिंग आप डालिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, पहली हेडिंग आप ये डाल सकते हैं और आप परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद अभिकारक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्पाद लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद उदाहरण आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप नोट्स बनाते चलिए। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। यदि आपको इंग्लिश में नोट्स बनाने हैं तो इसी पीडीएफ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यदि आपको हिंदी में नोट्स बनाने हैं तो इसी पीडीएफ के नीचे, ये मैंने सब हिंदी में लगा दिया। तो धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। गुड नाइट।